हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। अमिता शुभ ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने कल लड्डू बनाए थे तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए वीडियो। तो मैंने बनाए हैं अलसी के बीज के लड्डू। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको कैसे बनाना है इनको और क्या क्या इसमें पड़ेगा, क्या क्या डालना है। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं लड्डू। गर्मियों में कमर दर्द से हमें बहुत जल्दी निजात दिलाते हैं और लेडीज़ों में जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कमर दर्द की, तो उससे छुटकारा दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैंने लड्डू बनाने के लिए नारियल घिसे। तो हम मेरे पास सूखे नारियल थे 2 या 3, मैंने 3 नारियल घिस लिए यहाँ पे। उसके बाद मैंने कढ़ाई गैस पे रखी और गरम होने दी, थोड़ी देर फ्लेम मंदी कर दी थी गैस। उसके बाद जब ये थोड़ी-सी गैस हमारी मतलब कढ़ाई गरम हो गई तो उसके बाद मैंने अलसी के बीज जो मैं खरीद के लाई थी, जिन्हें फ्लैक्स सीड बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे कई बीमारियों में सहायता देते हैं, मतलब हमारा वज़न भी कब्ज़, वज़न कम करना, डायबिटीज़ कम करना, बहुत सारी रोगों से हमें निजात दिलाते हैं अलसी के बीज। भून कर भी आप इन्हें खा सकते हैं या इनको अभी कूट के दरदरा पीस के इन्हें लड्डुओं में मैं मिलाऊँगी। मैं मिक्सी में इन्हें ग्राइंड करूँगी। तो पहले इन्हें चलिए साफ़ कर लिया है मैंने इनको धो-धा के और अच्छे से बीन के अब इनको थोड़ा-सा भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अलसी के बीज है ना, जो ये कैप्सूल के रूप में भी आते हैं, जिनमें तेल, पाउडर, गोलियाँ बनी हुई होती हैं, उसमें भी काम आते हैं। तो ये लोग ना इसे कब्ज़, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, कैंसर और कई अन्य बीमारियों को रोकने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए चटर-पटर होने लगे हैं, एकदम भुन गए हैं बढ़िया से कुरकुरे से। अभी देखना इनको भून भून लेती हूँ अच्छे से और थोड़ी देर और भूनें, जब तक जैसे तिल भूनते हैं ना, चटर-पटर होते हैं, सरसों भूनते हैं, ऐसे ही इनको भूनेंगे। जब थोड़ा-सा चटक जाएँगे जल्दी-जल्दी, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे ठंडा करके। क्योंकि फ्रेंड्स, अलसी के बीज और तिल तिल के एक-एक बीज में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 जैसे कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं ये, तो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलसी के बीज मैंने रख दिए बाद ठंडे होने के लिए। अब कढ़ाई रख दी है, इसमें घी डाला था मैंने, वो मैंने निकाल लिया वापस, क्योंकि मैंने किशमिश थोड़ी धो दी। क्योंकि इस किशमिश में पता नहीं क्या छोटे-छोटे कूड़ा सा लगा हुआ था, तो मैंने धो के अच्छे से फिर इनको भून रही हूँ किशमिश को। आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल तो नहीं हो गई, किशमिश कौन धोता है? तो मुझे पसंद नहीं आता कोई भी, अगर कोई चीज़ गंदी सी लग रही हो तो मैं उसे धो डालती हूँ। तो मैंने धो के डाल दिया। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया तो देखिए एकदम गोल-गोल किशमिश फूल गई है एकदम भुन के। अभी ये पिचक जाएगी, फिर से नॉर्मल शेप में आ जाएगी अपनी। अभी तो ये फूल गई है किशमिश घी की वजह से। अब देखिए इसी में घी पड़ा है, इसी में मैं बादाम डालूँगी अपने। ये देखो मैं 100 ग्राम बादाम लाई थी, 100 ग्राम ही किशमिश थी। 100-100 ग्राम किशमिश और बादाम और 100 ग्राम ही मखाने मैंने लिए थे। मतलब मखाने तो बहुत सारे चढ़ गए थे, 1 थाली हो गए थे कम से कम मखाने। तो 100 ग्राम में बहुत ज़्यादा चढ़ जाए। 1 पाव का पैकेट आता है, 2 250 का, 300 का ऐसे। लेकिन हमारे घर में रखे हुए थे तो मैंने वही यूज़ करे। अब इन बादाम को थोड़ा-सा भून लेती हूँ, मतलब हल्का-हल्का इसी घी की कढ़ाई में। अब लीजिए हमारे बादाम भी भुन गए हैं, इनको निकाल लेती हूँ साइड में। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करने। अब चलो इनको बादाम को फटाफट निकाल लेती हूँ। थाली उठा लेती हूँ भाई। अब इसी देखो किशमिश पिचक गई, हमारी सारी किशमिश सेम शेप में आ गई अपनी पहले जैसी। क्योंकि फूल गई थी, घी की वज़ह से फूल गई थी। ये गीली थी एक तो, और भूनते-भूनते एकदम घी डाला तो ऐसा लगा तल दिया और इनको पकौड़ी जैसी फूल गई। अब ये देखिए हमारा बादाम भी भुन के निकल गए हैं और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कमरकस। ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। बड़े-बुज़ुर्ग, आपकी दादी-नानी या सासू माँ, जो भी घर में जिनके घुटनों में दर्द वग़ैरह होता है, कमर में दर्द होता है, हम लेडीज़ों को भी, जो मीडियम ऐज की लेडीज़ होती हैं, 35 से 40-45 की उम्र की, तो उनको भी दर्द बहुत ज़्यादा कमर में रहता है, प्रेगनेंसी के बाद से होने लगता है फ्रेंड्स। तो मेरे दर्द होता था तो मैं इसीलिए लड्डू बनाती हूँ सर्दियों में हर बार। तो मैंने इस बार सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने घी डाल के मखाने भून रही थी, तो घी सारा देखिए अब मखाने 2 मिनट में पी गए। उसमें घी नहीं है, अब मैं थोड़ा-सा और डालूँगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होने वाला इतने घी से। ये देखो पी गए सारा का सारा, जल एकदम सोख जाते हैं, 2 सेकंड लगाते हैं मखाने तो घी सारा सोख गए। अब नीचे-नीचे के मखाने तो सोख गए घी को और ऊपर के सूखे रह गए। अब मैं फिर डालूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये कमरकस है, जो ये मैं 100 ग्राम लेके आई हूँ, 80 रुपए का आया है फ्रेंड्स। ये गोंद की तरह होता है, जैसे गोंद गोले के लड्डू नहीं बनते प्रेगनेंसी में। तो ये देखिए घी थोड़ा और डाल देती हूँ, जल्दी-जल्दी मखाने भुन जाएँगे, भुन ही नहीं रहे।
इनको मखानों को ही 5 से 7 मिनट लगा इनको भूनने में, और बादाम को लगे 5 मिनट भूनने में। ऐसे ही हमारी किशमिश को भी 5 से 7 मिनट लगे भूनने में। तो ये भूने भूनने में ही हमारा तो अलसी के बीज भी चटकाने में लगे 10 मिनट लग गए कम से कम। तो 15-20 मिनट इन सबको भूनने में ही लग गए। थोड़ा थोड़ा करके टाइम तो निकलता ही है फ्रेंड्स, और जब लड्डू बनाने होते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं लोग 15 मिनट में लड्डू तैयार, 10 मिनट में दमदार लड्डू तैयार। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, आप वीडियो में बने रहिए। मैं पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ आपको लगातार, मैं कट करी नहीं है मैंने वीडियो बिल्कुल भी। जितना टाइम मेरा लग रहा है मैं उतना ही बता दूँ। मुझे 1 से 1.5 घंटा पूरा लगा है इसमें बनाने में, लड्डू बनाने में। मैंने तो अब देखिए मैं अपने ये कमरकस है जो मैं लाई थी, ये मैंने साफ़ कर लिया थाली में डाल के। जो फिर भी इसमें बहुत सारी नीचे मिट्टी होती है क्योंकि मिलावट हर चीज़ में होती है, अब इसको हम धो भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स देखिए मखाने बिल्कुल भुन गए, गरम है ज़्यादा तो मैं फोड़ नहीं पा रही हूँ, बहुत तेज़ गरम-गरम लग रहे हैं। ये बादाम है, किशमिश है, तीनों चीज़ें धर देती हूँ साइड में। और अब अपना कमरकस भूनूँगी। देखिए ये कमरकस है, गोंद की तरह ही होता है पर ये काला कलर में होता है, ब्लैक या रेड हल्का-हल्का। गूंद तो वाइट कलर का होता है लेकिन ये कमरकस एकदम जैसे लगता है कि लाल नमक हो। ये कमरकस ना बिल्कुल जैसे काला नमक नहीं होता उसकी तरह लग रहा है, पर ये फूल जाता है। तो मैं देसी घी ही यूज़ कर रही हूँ हर चीज़ को भूनने में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा कमरकस डाल के मैं भून लेती हूँ इसको। उसके बाद मैंने देखा कढ़ाई में कि लास्ट में ना ये कमरकस भूनने के बाद थोड़ी-थोड़ी सी ऐसा लगा नीचे रेत-रेत सी हो, तो मैंने घी निकाल दिया था पूरा, कढ़ाई साफ़ कर ली थी बिल्कुल। घी को छान लिया था ठंडा होने के बाद, क्योंकि जब तक मैंने इन सबको ग्राइंड ही किया ना जाके मिक्सी में बैठ के इनको पीसा है, मैंने सब दिखाया है आपको, नारियल भी कैसे पीसा। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं इनको भूनती जा रही हूँ। बड़े-बड़े जो ऊपर तैर जाते हैं उनको तो मैं निकाल लेती हूँ, जो नीचे-नीचे रेत-रेत सी बच रही है ना वो बाद में बहुत सारी मुझे लग रही थी। इसीलिए मैंने इस घी को साफ़ कर लिया था, मतलब बाद में इसको छान लिया, कढ़ाई को पूँछ लिया, साफ़ कर लिया सूती कपड़े से, फिर उसके बाद दोबारा इसमें आटा गूँना था मैंने। तो फ्रेंड्स ये जो लड्डू तैयार होंगे ना ये बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए, सर्दियों में ख़ासकर। कि सर्दियों में ज़्यादा कमर दर्द होता है, क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी बार बार यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अकड़ जाते हैं, सर्दियों में घुटने अकड़ जाते हैं बैठने से। अब बैठ जाओ तो उठ नहीं पाते, इतना ज़्यादा कभी कभी कमर दर्द होने लगता है, कपड़े धो के उठो तो ऐसा लगता है अकड़ गई पीठ बिल्कुल। उन सारी प्रॉब्लम से ये लड्डू निजात दिला देते हैं बिल्कुल, है ना। इन लड्डुओं में ना मैं थोड़ी सी 1 चम्मच मेथी डालूँगी और 1 चम्मच अजवाइन भी डालूँगी, क्योंकि अजवाइन और मेथी भी बहुत गर्म होती है, और ये सभी चीज़ें गर्म होती हैं, अलसी के बीज भी गर्म होते हैं। क्योंकि अलसी के बीज जो क्लॉट वगैरह जैसे माइंड में जम जाता है ना, जैसे लकवा मारता हो, खून के बहाव को पतला करता है अलसी का बीज। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है अलसी का बीज। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे अलसी के बीज को ही भून रही हूँ, ये पीस रही हूँ सॉरी ग्राइंड कर रही हूँ हल्का सा। तो सबसे पहले अपने अलसी के बीज को ग्राइंड कर लेती हूँ, देखिए मिक्सी में। 2 मिनट लगेंगे इनको कर लेते हैं फटाफट। तो अब देखिए मैं घिस के नारियल ये अब ये नारियल कर रही हूँ, देखिए नारियल को मैं हल्का सा ग्राइंड कर ली, क्योंकि मैंने इनको पहले कस लिया था इसलिए इनको ग्राइंड कर रही। ये ऐसा कसा हुआ मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो कहते दांत में फंस रहा है, तो वो नहीं खाते हैं, कहते थूक देते हैं निकाल के बाहर। बहुत बदतमीज है मेरे बच्चे दोनों के दोनों। और इसको भी मैं ऊपर ऊपर फंस रहा है ना, नीचे नीचे का ग्राइंड हो जाता है, तो इनको थोड़ा उलट पलट कर लेती हूँ तो जल्दी से ग्राइंड हो जाएंगी। तो ये लीजिए जी हमारा हो गया नारियल का बुरादा तैयार। और ऐसे ही मैं तीन तीन बार भी भूनूंगी, क्योंकि 3 बार करूंगी, क्योंकि एक पतीला नारियल घिस रखा था मैंने कम से कम। अब ये दूसरी बार का भरा है मैंने, इसको भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी ग्राइंड। अब ये देखिए ये खाली कर लिया। अब मैं ये हमारा कमर कस है, इसको भी पीस लेती हूँ। घी इसमें बहुत सारा है तो ये गीला हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ गीला हो गया था, इसके बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ माइक में क्योंकि उस समय बोल रहे थे बच्चे भी शोर मचा रहे थे, टीवी भी चल रही थी कुछ, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए अब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में बनाने के बाद। तो ये देखिए हमारा कमर कसे एकदम तैयार हो गया। हाथों में चिपक जा रहा है ना घी की वजह से, तो हाथों में घी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो चिपक जा रहा था, तो उसको झाड़ रही थी मैं परात में।
अब ये पूछ दिया मैंने कमर कस। अब ये थोड़ा सा बादाम अपने ग्राइंड कर लेते हैं। तो किशमिश तो मैं साबुत ही डालूंगी, किशमिश को ग्राइंड नहीं करते हैं जी, कोई भी नहीं करता है ग्राइंड। मतलब बच्चे तो ज़्यादा लालच में खा लेते हैं कि उनको जब बादाम दिखता है किशमिश दिखता है तो कहते हैं ओ मम्मी लड्डू में बादाम लड्डू में किशमिश, तो खा लेते हैं एक आधे। पर मेरे बच्चों ने अभी तक एक भी नहीं खाया। मेरे लड़के ने एक खाया है, बस एक लड्डू खाया है। तो मुझे 2 दिन हो गए करीब लड्डू बनाए हुए और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने कहा था अब अपनी वीडियो डालती हूँ। जो शूट करी थी थोड़ी थोड़ी करके मैंने खुद ही, क्योंकि कोई बनाने वाला है नहीं। बच्चे मेरे छोटे छोटे खेलते हैं, हस्बैंड जी ड्यूटी चले जाते हैं, तो बनाएगा कौन। मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है तो मैं बना नहीं पाती ऐसे। तो मैंने एक मेज पे रख रखा है फ़ोन को और वहाँ से मैं शूट कर रही हूँ। ये देखिए हमारे मखाने भी भुन पिस गए, मखाने भी ग्राइंड कर लिए मैंने 2 बार में थोड़े थोड़े डाल के। और हमारी बादाम भी पिस गई है, नारियल भी पिस गया है और अलसी के बीज भी पिस गए हैं और कमरकस भी। मतलब सारी चीज़ें हमारी रेडी है। मैं इसको मिक्सी को उठा के साइड में रख देती हूँ, मिक्सी ग्राइंडर को, और फिर अपना परात में सब सामान को मिला देती हूँ। तो देखिए सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने। अब आपको दिखाती हूँ, फ़ोन उठा के देखिए। ये हमारा बादाम, मखाने, गोला और ये अलसी के बीज, ये किशमिश है। ये देखिए हमारा जक बोलते हैं, क्या बोल रहे थे इसको, कमरकस। तो ये घी की वजह से चिपचिपा सा हो गया है। तो ये बहुत ही बकठैला बकठैला रखता है, मतलब कि जैसे कोई करेला सा, करेले का जूस वगैरह मुंह में चाट लिया हो, नीम वगैरह ऐसा लगता है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला देना, बिल्कुल अच्छे से मिला देना, नहीं तो अगर किसी के दांत के नीचे अगर एकदम ये आ गया ना तो बहुत कड़वा लगेगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों में इस कमरकस को अच्छे से मिला देना, क्योंकि ये गीला हुआ है। क्योंकि घी की वजह से ये ज़्यादा चिपचिपा है तो ज़्यादा कहीं न कहीं चिपक जाएगा, इसलिए इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं दोनों हाथों का यूज़ करती हूँ। फ़ोन को रख के साइड में चलो। ठीक है, अब मिला देती हूँ इनको अच्छे से दोनों हाथों से। बिल्कुल रगड़-रगड़ के मिला देना है, बिल्कुल आपस में कहीं पे भी चिपका हुआ नहीं रहनी चाहिए, मतलब गाँठ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये गीला है घी की वजह से। और ये बहुत ही देखिए लड्डू बाइंड होने लगे ऐसे। चलो अब अपना हम आटा भून लेते हैं। आटा भूनने के लिए हमें चाहिए होगा कम से कम आधा पौना किलो घी। तो पहले हमने बादाम किशमिश भूनने के लिए घी यूज़ किया, मखाने भूनने के लिए यूज़ किया, फिर कमरकस भी घी में ही भूना था। तो ये मेरा 1.5 किलो का डब्बा था, घी का पूरा भरा हुआ था फुल, और ये मेरा पूरा खाली हो चुका है। अब मैंने सारा इसमें घी डाल दिया है पूरे डब्बे का। इसमें देखिए 2 चम्मच नीचे लगा हुआ है, बिल्कुल पतीले तली में 2 चम्मच लगा हुआ है। वो लास्ट में डालूँगी, क्योंकि कहीं अगर आटे में कम पड़ गया और बाइंड नहीं हुए तो उनको लास्ट में उसको गरम करके डाल दूँगी मैं घी को। तो लड्डू बनाने के लिए सामान तो चाहिए ही होता है, तो खर्चा तो होता ही है। तो दोस्तों फिर खाने में भी तो स्वाद लगते हैं और हमारे शरीर को भी फ़ायदा देते हैं सर्दियों में, इसीलिए लड्डू बनाने अच्छे होते हैं और खाने भी अच्छे होते हैं और बच्चों को भी खिलाने अच्छे होते हैं। तो देखिए चलिए आटा मैं अपना देखो भून रही हूँ। तो इस आटे को बिल्कुल गीला ही रखना है, ऐसे ही भूनना जैसे मैं भून रही हूँ। आप जैसे आपने कभी अगर कोई कोई और तरीके से भूनता हो तो वो जाने, मैं तो ऐसे ही भूनती हूँ जैसे मैं बना रही हूँ। बिल्कुल गीला ही भूनते हैं हम तो। तो मैंने 1 किलो कम से कम आटा लिया था, ये 1 डेढ़ किलो आटा था। ये कढ़ाई मेरी बड़ी है तो अभी मैं चलाती रहूँगी, इसको चलाती रहूँगी। अभी घी थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो और डालूँगी, अभी मुझे लग रहा है घी थोड़ा कम है। और मेरी गैस थोड़ी तेज़ हो गई थी तो नीचे लगने लगा था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम प्रसाद बनाते हैं ना सत्यनारायण भगवान का, उसको आटे को भूनते हैं, घी डाल के ही भूनते हैं उसमें भी, पर वो सूखा होता है, उसमें कम घी डालते हैं, 1 चम्मच डालते हैं। और इसको हमें गीला ही भूनना है, मतलब जैसे हलवे के लिए हम पकाते हैं ना सूजी को घी में, ऐसे ही इसको पकाना है बिल्कुल। तो ये जितनी जल्दी-जल्दी, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा, मेरे को आधा घंटा करीब लग गया इसको भूनते-भूनते, हाथ दुखने लगे मेरे बिल्कुल। मैंने कहा अच्छे बनाए लड्डू। लड्डू बनाते-बनाते हाथों का हलवा, देखिए थोड़ा-थोड़ा घी छोड़ने लगा ये। जैसे-जैसे आटा, ये अजवाइन डाली है मैंने इसमें देखिए, थोड़ी-सी भुनी, देख कितनी जल्दी लग जाता है। बहुत जल्दी लग जाता है ये आटा है ना, ये हाथ थोड़ा-सा बंद नहीं हुआ है कि बस इसको चलाते ही रहो। मेरा तो पूरा हाथ दर्द होने लगा था, खड़ी-खड़ी, खड़ी-खड़ी इसको आधा घंटा लग गया मुझे चलाते-चलाते।
तो अब मैं इसे पकड़ने वाले से पकड़ लेती हूँ क्योंकि कढ़ाई पकड़ी नहीं जा रही, गर्म ज़्यादा है। और बस अब चलाती रहूँगी इसको, 10-5 मिनट और बस लगेंगे इसमें, क्योंकि ये भुनने वाला है। थोड़ा सा मैंने घी इसमें और ऐड किया, वो कट कर दिया मैंने, शायद वो दिखाया नहीं है आपको। थोड़ा सा घी डाला था मैंने इसमें, और लास्ट में देखते हैं अगर हमारे लड्डू जब बाइंड हो जाएंगे ना। घी की क्वांटिटी ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि हमें, अब देखिए बिल्कुल हमारा आटा भून चुका है, लाल हो गया एकदम, रेडी है। भुन गया है आटा, बिल्कुल गीला गीला हो गया, बिल्कुल आटा भून के अलग हो गया। मतलब कि अब इसमें पानी डाल दो, हलवा बनने को रेडी है। अब हलवा तो हमें बनाना नहीं, हमें इसको मिलाना है जाके अपने गोले वाले उस लड्डू वाले मिक्सचर में। चलिए तो ले चलते हैं कढ़ाई को उठा के गरम गरम। फ्रेंड्स मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैं पूरा मिला रही हूँ। गुड़ के फिर दोबारा बना लेंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो गुड़ के दोबारा बना लेंगे। अभी फिलहाल बस यही मिला लेते हैं जाके अपने, इतना ही ठीक है। तो चलिए इनको उठा के ले चलते हैं। ये बूरा डाल देती हूँ इसमें 1 किलो, कम से कम 1 से 1.5 किलो बूरा मिला दूंगी इसमें कम से कम मैं। 2 किलो बूरा तो पड़ी जाएगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गरम लड्डू बनाए थे तो गुड़ क्यों नहीं डाला, तो गुड़ था नहीं मेरे पास, तो मैं बूरा रखा हुआ था, आया था राशन के साथ। तो मैंने कहा, सोचा चलो बूरा ही डाल लेते हैं, अगली बार गुड़ के बना लेंगे, ये खत्म हो जाएंगे जब। तो अभी देख तो बनाती, तो बूरे में जो गांठ वगैरह थी ना थोड़ी थोड़ी, तो उनको बिल्कुल फोड़ लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो इनको आराम आराम से, थोड़ा फोड़ने में टाइम लग गया, तब तक मेरा आटा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है वो अभी। अभी तो हाथ में लगेगा, जलेंगे हाथ। तो जब तक ये मिक्सचर अच्छे से मिला लेती हूँ, क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया ना, इधर उधर मुंह में आया ना, फिर बहुत मुंह बेकार लगेगा, कड़वा हो जाएगा मुंह। तो मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी थोड़ी सी भुनी थी, वो भी डाल ली थी पीस के, उसे अदरक कूटने वाले से कूट के डाल दी थी। और अजवाइन भी डाल दी थी 1 चम्मच इसी आटे में ही मैंने, क्योंकि उससे थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी, इसलिए मैंने डाली थी अजवाइन। और अजवाइन और भी डाल सकती थी मैं, पर मैंने नहीं डाली, कड़वाहट ज़्यादा हो जाएगी। ना ही मैंने इसमें भी सौंठ डाली, क्योंकि सौंठ थी नहीं, और मैं लानी भी भूल गई थी मार्केट से। फिर मैंने किया, अब मैं बना ही रही हूँ, अब कौन जाएगा दूर में 1 किलोमीटर चल के फिर अड्डे पे, तो मैंने नहीं डाली सौंठ भी। अब मुझे गुड़ के लड्डू बनाऊंगी ना, जब उसमें भी सौंठ भी आप डाल सकते हैं। आप स्किप मत करना अगर आपको खाना है। आप सौंठ पाउडर, मतलब अदरक, सूखी अदरक जो होती है कुटी हुई, सौंठ बोलते हैं उसको, तो वो भी आप इसमें भून के डाल सकते हैं। हल्की सी भूननी होती है वो, ज़्यादा नहीं भूननी होती है। भुननी भी नहीं होती हो तो पाउडर होता है वो, तो ऐसे ही मिक्स कर लो आप इसमें। तो लीजिए हमने अपनी कढ़ाई से सारा का सारा आटा डाल लिया है इसमें मिक्सचर में अपने, और इन्हें मिक्स करती हूँ हाथों से। पहले तो मैंने कलछुल से किया था क्योंकि गर्म था, अभी भी गर्म लग रहा, हाथ जल रहे हैं, पर क्या करूँ, कोशिश तो कर ही रही हूँ ठंडा ना हो जल्दी से, फिर बाइंड भी करना है। लड्डू अकेली हूँ मैं बनाने वाली, कि लड्डू बनाने के लिए 2-3 लोग होने चाहिए कम से कम। एक गरम कर करके लाता रहे, एक मिक्स करता रहे, एक बांधता रहे, और मैं ही मिक्स करूँगी, मैं ही बनाऊँगी, मैं ही लड्डू इनके बनाऊँगी, तब तक तो ये ठंडा हो जाएगा मिक्सर, फिर बाइंड नहीं होता है। इसीलिए मैं गरम-गरम जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए, और ये कह रहे हैं कि कैसे बना रही है? मैंने कहा बाइंड कर रही हूँ इनको लड्डुओं को, और बना रहे हैं। अब देखो अच्छे से मिला रही हूँ मैं इनको ताकि सब जगह पहुँच जाए। अब ये देखिए मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए, अभी 2-3 बंधे हैं तो ये फूट जा रहे हैं शायद। तो मैंने कहा थोड़ा घी कम है, अब बना तो दोस्तों देखिए लड्डू बनाने शुरू कर दिए, और यहाँ फ़ोन के कैमरे पे लग गया है घी, तो जिसकी वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि कैमरे पे घी लगा हुआ है, मतलब वो हाथ से पकड़ा होगा मैंने, उंगली टच हो गई होगी उसमें, तो धुंधला धुंधला दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए परेशान मत होइएगा, जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे सारा मिक्सर मैंने मिक्स करके बना रही हूँ, ऐसे ही लड्डू बांधने हैं आपको भी मिक्स करके। अब पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है, नॉर्मली जैसे सबके घरों में बनते हैं लड्डू वैसे ही बताया है। अब यहाँ मैंने हस्बैंड जी को भेजा है थोड़ा सा घी गरम करके लाने के लिए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। अभी ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कम है घी। बना तो रही हूँ, पर ये कहीं फूट फाट के गिर गए तो
हल्का सा हाथ लगते ही मतलब टूट जा रहे हैं। तो अभी मैं इनमें घी मिलाऊंगी और थोड़ा। तो अभी मैं जब तक ये बाइंड कर लेती हूँ, ये तो खा ही लेंगे ऐसे तो। अब सोच रहे ऐसे ही बुरादा ही भर के धर दें तो चम्मच से ही ना खा लेंगे आधा आधा कटोरी लेके। लेकिन नहीं, लड्डू में जो जो लड्डू अच्छे लगते हैं पकड़ के खाने में, वो ऐसा बुरादा में पसंद नहीं आता ना। तो अभी देखो घी लेके आते हैं हस्बैंड जी, मिलाती हूँ मैं। तो ये फोन पकड़ रखा है मेरे बेटे ने और वो टीवी छोड़ के राजी नहीं है। कह रहा है बस हो गया, बस हो गया, बार बार बोले जा रहा है। तो मैंने कही चुपचाप खड़ा रहे थोड़ी देर। तो ये घी ले आए हैं गरम करके, वही जो बचा था 2 चम्मच, अब ये भी मैं मिला देती हूँ इसी में ही। ठीक है, अब इसको मिला लेती हूँ इस घी को भी, ताकि अच्छे से बाइंड हो सके। गरम में हो तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा बचा था, 1 चमचा। तो ये लीजिए सारा घी मैंने, सारा मतलब हमारा 1.5 किलो घी लग गया इसमें लड्डुओं में। अब वो गरम गरम चेक कर रहे हैं, गरम तो नहीं है, तो पकड़ के उसी से ही ले जाएंगे। देखो इतने डरपोक। तो अब मैंने वापस अपना घी डाल के देखिए अच्छे से मिला दिया है सब में। अब ये ज़्यादा गरम गरम है, अच्छे से देखिए जल्दी से मिक्स हो जाएगा। फिर हम इनको जल्दी जल्दी बांधूंगी मैं इनको। क्यों अकेली मैं बांधने वाली हूँ, मैं करूँगी। मैं इनसे कह रही हूँ तुम बंधवा लो, तो कह रहे मुझे नहीं आते बनाने। उनके खाने आते हैं, बस बनाने नहीं आते। खाने सबको आते हैं। मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इनको, देखिए खूब। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे गर्मा गर्म लड्डू, और खाइए आप सभी, एंजॉय कीजिए और आप भी बनाइए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, और सर्दियों में अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।